Hello children, welcome to my English class. Today we are going to read a poem from your textbook, The Shed. The poet of this poem is Frank Flynn. Now before we read, here is an introduction. Let us read that. Do you know what a shed is? A cow shed, a tool shed, a wood shed, for example. It's a small room away from the main house for storing or keeping things, animals, tools, vehicles, etc. Ask your partner if he or she has ever seen a shed. Let her or him describe it to the class. So here the poet has described about a shed. शेड जनरली क्या होता है कि घर के बाहर हम एक रूफ जैसा बना देते हैं और उसके अंदर कोई भी सामान रखते हैं। टूल हो सकते हैं या बाहर से लाई गई कोई भी सामग्री है, कोई भी सामान है, उसको बाहर स्टोर करके रखा जाता है। एनिमल्स को भी रख देते हैं, एनिमल्स को बांध देते हैं, तो उसे हम शेड कहते हैं। तो यहाँ पर पोएट ने एक ऐसे ही शेड को डिस्क्राइब किया है। तो हम सबसे पहले तो इस पोएम को पढ़ते हैं। नाउ लेट अस रीड दिस पोएम फर्स्ट। There is a shed at the bottom of our garden with a spider's web hanging across the door. The hinges are rusty and creak in the wind. When I am in bed, I lie and I listen. I will open that door one day. There is a dusty old window around at the side with 3 cracked panes of glass. I often think there is something staring at me each time that I pass. I will peep through that window one day. My brother says there is a ghost in the shed who hides under the rotten floorboards. And if I ever dare to set foot inside, he will jump out and chop off my head. But I will take a peek one day. I know that there isn't really a ghost. My brother tells lies to keep the shed for his den. There isn't anyone staring or making strange noises. And the spider has been gone from his web. Since I don't know when, I will go into that shed one day soon, but not just yet. Now, just have a look at the first stanza. Here, the poet says, there is a shed at the bottom of our garden. पोएट के घर के पास जो गार्डन है, गार्डन के एंड में एक शेड है विद अ स्पाइडर्स वेब हैंगिंग अक्रॉस द डोर। और उसके डोर पर, उसके दरवाजे, उस शेड के दरवाजे पर एक स्पाइडर्स वेब लटका हुआ है, एक मकड़ी का जाल लटका हुआ है। द हिंजेस आर रस्टी एंड क्रीक इन द विंड। हिंजेस, द वर्ड हिंजेस मीन्स जो डोर और दीवार को कनेक्ट करता है, जिस पार्ट से दरवाजे को दीवार से अटैच किया जाता है, उसे हम हिंजेस कहते हैं। तो द हिंजेस आर रस्टी, रस्टी मीन्स जंग लग जाना। तो जो हिंजेस हैं डोर में वो रस्टी हो गए हैं, उसमें जंग लग गई है। एंड क्रीक इन द विंड, और जब हवा चलती है तो वो जो डोर है वो आवाज़ करता है। When I am in bed, I lie and I listen. I will open that door one day. तो पोएट ऐसा कह रहे हैं कि जब मैं सोता हूँ, अपने बेड पर लेटता हूँ, तो मैं उस डोर की आवाज़ सुनता हूँ। हवा से जब वो डोर बंद होता है और खुलता है तो उसकी आवाज़ मुझे आती है, मैं सुनता हूँ। एक दिन मैं उस डोर को ज़रूर खोल कर देखूँगा। आई विल ओपन द डोर वन डे। एक दिन ज़रूर उस डोर को खोल कर देखूँगा कि आखिर वहाँ क्या है। Now let us see the second stanza. There is a dusty old window around at the side with 3 cracked panes of glass. I often think there is someone staring at me each time that I pass. I will peep through that window one day. अब पोएट कहते हैं कि एक वहाँ पर ओल्ड विंडो भी है, उसमें साइड में, शेड के साइड में एक ओल्ड विंडो है और वो बहुत डस्टी है, बहुत ज़्यादा डस्ट लगी हुई है उस पर। और उसके विंडो पर जो पेन्स ऑफ ग्लास लगे हैं, मतलब जो विंडो पेन है वो क्रैक हो रही है, वो टूटी हुई है, उसमें 3 क्रैक हैं।
आई ऑफन थिंक देयर इज़ समवन स्टेयरिंग एट मी, और ऐसा लगता है कि उस विंडो पेन से, जो कांच लगा है उस विंडो में, उस विंडो पेन से मुझे कोई झांक रहा है। जब भी मैं वहाँ से निकलता हूँ कोई मुझे झांक रहा है, देख रहा है, और एक दिन मैं ज़रूर उसमें झांक कर देखूँगा। पीप मीन्स झांकना। माई ब्रदर सेज देयर इज़ अ घोस्ट इन द शेड। मेरा भाई कहता है कि उस शेड में एक घोस्ट रहता है, एक भूत रहता है। हु हाइड्स अंडर द रोटन फ्लोर बोर्ड्स, और कहाँ छुपा हुआ है वो घोस्ट? जो रोटन फ्लोर बोर्ड्स हैं, फ्लोर बोर्ड्स मीन्स जैसे हमारे घरों में जो टाइल्स होती हैं, तो जो शेड है उसमें जो फ्लोर बोर्ड है, मतलब शायद वो लकड़ी का बना हुआ है, लकड़ी के टाइल्स जैसे लगे हुए हैं, और वो उसमें रोटन है, वो उसमें ख़राब स्मेल आ रही है, सड़ गया है। तो वो जो ख़राब स्मेल वाला फ्लोर बोर्ड है उसके नीचे वो घोस्ट छुपा हुआ है, ऐसा पोएट के ब्रदर उनसे कहते हैं। एंड इफ़ आई एवर डेयर टू सेट फुट इनसाइड, और अगर मैंने कभी कोशिश भी की, मैंने कभी हिम्मत भी की कि अपना पैर उसके अंदर रखूं, तो ही विल जंप आउट एंड चॉप ऑफ माई हेड। तो वो जो घोस्ट उसके नीचे छुपा हुआ है वो एकदम बाहर आ जाएगा और मेरे सिर को काट देगा। चॉप ऑफ मीन्स काट देना। बट आई विल टेक अ पीक वन डे। फिर भी पोएट जो है इतनी हिम्मत कर रहे हैं कि वो बोल रहे हैं कि फिर भी मैं एक दिन उस शेड में झांक कर ज़रूर देखूँगा। आई नो दैट देयर इज़ंट रियली अ घोस्ट। अब पोएट को ऐसा लगता है कि नहीं, वहाँ कोई घोस्ट नहीं है। उन्हें ऐसा यकीन है कि वहाँ घोस्ट तो नहीं हो सकता। माई ब्रदर टेल्स लाइज टू कीप द शेड फॉर हिज डेन। और मेरा जो भाई है वो शायद मुझसे झूठ बोलता है, क्योंकि वो अपनी चीज़ों को वहाँ रखना चाहता है, उस जगह को, उस शेड को वो अपने लिए सेव करके रखना चाहता है, अपना सामान वो वहाँ रखता है, तो उन सीक्रेट्स को वो मुझसे शेयर नहीं करना चाहता, इसलिए शायद उस जगह पे मुझे जाने से रोकता है और मुझे घोस्ट के बारे में कहता है कि वहाँ घोस्ट है। देयर इज़ंट एनी वन स्टेयरिंग और मेकिंग स्ट्रेंज नॉइस। वहाँ पर कोई नहीं है जो मुझे देख रहा है, घूर रहा है या तरह तरह की आवाज़ें निकाल रहा है। एंड द स्पाइडर हैज़ बीन गॉन फ्रॉम हिज वेब। और जो वो मकड़ी का जाला है उसमें से स्पाइडर भी जा चुका है, सिर्फ वहाँ पर वेब दिखाई देता है, मकड़ी का जाल दिखाई देता है, स्पाइडर वहाँ पर नहीं है। सिंस आई डोंट नो व्हेन, लेकिन ये मुझे नहीं पता कि मैं कब जाऊँगा। आई विल गो इन टू दैट शेड वन डे सून। लेकिन जल्दी ही मैं एक दिन उस शेड के अंदर ज़रूर जाकर देखूँगा। बट नॉट जस्ट येट, लेकिन अभी नहीं। So this poem is written by Frank Flynn. I hope you have understood this poem well. Thanks for watching.